प्रीवियस चैप्टर देखा था मैं प्लेयर्स आके देख सकते। इस चैप्टर की शुरुआत है जिंटो का हाथ पड़ा था, कहता है यानर भी कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, और यानर आगे बैठ जाती है। फिर से जिंटो यानर के साथ निकल जाता है और जाते जाते कहता है तुम खुद उड़ कर आओ और उन्हें साथ में लेके भी आओ। डामो मिनसिंग एक साथ कहते हैं हमारे बारे में क्या, और तो फेक जिंटो वो कहता है यंग हीरो मैं भी यहाँ पर हूँ। मिनसिंग डामो की तरफ देखते हुए कहता है जबकि मास्टर ने कहा है तो मुझे खुद ही उड़ के जाना पड़ेगा। डामो कहता है कि मुझे इस तरह से मत देखो, मैं भी खुद उड़ के जाने वाला हूँ। मिंसी का तो सीनियर ब्रदर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, पर आपकी ताकत और आप जो कल्टीवेशन बेस है मुझसे काफ़ी अच्छा है और आप मुझसे भी तेज़ हैं। तुम इन लोगों को साथ में लेके चलो, इस तरह से तुम मास्टर के ऊपर बोझ नहीं बनोगे। डामो कहता है तुमने सही कहा, तो फिर मेरा ओवरलॉर्ड स्पेयर को पकड़ो। उसे देखे उड़ के चला जाता है उस बूढ़े को पकड़कर, और मिनसिंग ओवरलॉर्ड स्पेयर पकड़ते ही आधा जमीन के अंदर धंस जाता है। एलिफेंट किंग वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। ये लोग कहते हैं आखिर ये क्या है, लगता है विचक्राफ्ट फिर से एक्टिवेट हो गया। एलिफेंट किंग हमें छोड़ के मत जाओ, हमें बचा लो। सिंचरो ने जिंटो की तरफ देखा था। यानर कहते हैं मास्टर के हम सीनियर ब्रदर के लिए वर्ड करें। जिंटो के नहीं कोई जरूरत नहीं है। जिंटो सोचता है बायन जिस तरह के स्पीड से जा रहा है ग्रीन जेड अल्टर में पहुंचने के लगभग 4 घंटे लग जाए, उस समय मैं यहाँ पे पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। मैं किस तरह से उस जो सिचुएशन है किस तरह से बचूंगा। अभी मेरे पास टोटल 4812 मैरिट पॉइंट्स बाकी है। आइटम्स सिस्टम में देखिएगा डैमेज यहाँ पर जो डेडली स्ट्राइक कार्ड है अब तो 600 मैरिट पॉइंट्स हो गए हैं। यानर पीछे से कहती है मास्टर आखिर क्या हुआ, क्या किसी ने आपको फिर से परेशान किया? मैं जाता हूँ उसे यहाँ पे काट देता हूँ जाके। जिन लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं, और अपने मन में सोचा जो डेडली स्ट्राइक का कीमत है वो बढ़ चुका है, पर जो इनकेपेबल कार्ड है उसका जो कीमत अभी भी 500 मैरिट पॉइंट्स है। लगता है जो चीज़ में ज़्यादा खरीद लेता हूँ ये सिस्टम सोच लेता है ये ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसका कीमत बढ़ा देता है। जैसे उम्मीद सिस्टम से अगर कोई लूपहोल अगर मुझे मिल गया तो तुरंत ही उसे यहाँ पे क्लोज कर देता है, और ये जो प्राइस है ये भी एक्सेप्टेबल है। तो फिर जो डेडली स्ट्राइक कार्ड है मुझे ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। अरे इस तरह से चलता रहा तो फिर मुझे शायद जो डिफेंसिव कार्ड है उसे यूज़ करना पड़ेगा। स्क्रॉल करते हुए देखता है क्या एक न्यू कार्ड अपेयर हो गया कॉलम में, क्रिटिकल हील, और ये 30% हील करता है और इसका कीमत 300 मैरिट पॉइंट्स है। दूसरा का थंडरबोल्ट ब्लास्ट, और इसे एक्टिव करने से जो थंडरबोल्ट एनर्जी प्राइमल QI मिलेगा, इसका जो हीट है परसेंट 50% और जो डैमेज रेट 30% और क्रिटिकल डैमेज रेट 10%, और इससे एक को मार सकता मारने का जो चांस है 1% है, और इसका जो कीमत है 100 मैरिट पॉइंट्स है। जिन सोच है पर्टिकुलरली सारे के सारे यूजलेस ही है। जो सेकंड कार्ड है वो सबसे ज़्यादा यूजलेस है, किल रेट सिर्फ 1% ये बेच रहे 100 मैरिट पॉइंट पे। फिर भी ये कैसे कंपेयर किया जा सकता है जो डेडली स्ट्राइक कार्ड है? इतने सारे रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल रहा है सबसे अच्छा लकी ड्रॉ ही है, पर यहाँ पर अभी समय नहीं है लकी ड्रॉ का। तभी यानर कहते हैं मास्टर हम लगभग ग्रीन जेड अल्टर में पहुँच ही गए। जिंडो कहता है ईस्ट की तरफ। यानर पूछती है आखिर मास्टर ईस्ट की तरफ ही क्यों? जिंडो कहता है जबकि वो कमीना हांगकांग यहाँ पर है तो फिर मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता हूँ और उसे पकड़ लेता हूँ। यानर कहती है तो फिर मैं आपकी मदद करता हूँ उसे मजा चखाने के लिए मास्टर। जिंडो सोचते मुझे पता है जो ओल्ड एज थे कमजोर क्वालिटी और उन सबका पीछा कर रहा होगा, मैं श्योर हूँ इस सबके पीछे सी हुआ होगा, और ये अच्छा हो कि मैं ईस्ट जंगल की तरफ जाऊँ और जाके वहाँ पे आग लगाऊँ। यानर कहते हैं मास्टर वो लोग तो लड़ाई शुरू कर चुके हैं, वहाँ पे आवाज़ आने लगती है लड़ाई की। मास्टर जल्दी से नहीं से चलो, मैं भी जाके लड़ना चाहता हूँ। जिंडा भी सोचने लगता है ये जंगली लड़की कहेंगे बीच बीच में आखिर इसे क्या हो जाता है। जैसे ही जिंडा इसके ऊपर चिल्लाता है ये कहता है नहीं नहीं मैं गलत था। जिंडा उपर उड़ के जा रहा है और जो एड नीचे उड़ के जा रहा है। तभी जिंडा को पता चलता है कि वो जो कमीना यहाँ पे जा रहे हैं नीचे से, और कहते हैं कमीना कह के वो जो जाल वाला हटा के ये कर देता है, और ये डरते हुए कहते नहीं 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 मास्टर नहीं, रोते हुए कहते मास्टर मैं आज मर गया। मोटा यहाँ से उड़ते हुए सोचते आखिर इतनी बुरी किस्मत आज मेरी ही होनी थी, इतना बुरा किस्मत आखिर कैसे होगी, मास्टर क्यों आ गए यहाँ पर? आए तो आए पर मैं क्यों उनके सामने आ गया, भागो भागो यहाँ से भागो। ये सारे कल्टीवेटर आपस में लड़ रहे हैं, उनमें से एक कहता आखिर ये क्या है, दूसरा कहता लगता है मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे स्टॉप करो, चाकू मारता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है मुझे चोट लगती है नहीं। और एक कहने लगता है आखिर ये जाल कितना बड़ा है। जिंडा कहता है लगता है इस बार मेरा लॉक काम कर लेगा, मुझे लॉक ही ड्रॉ करना चाहिए आज। पीछे से यानर कहती है मास्टर आखिर आप क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो? जिंडा सोचता है ये जो कार्ड है इसका कीमत 200 मैरिट पॉइंट है, लगता है ये ओस्ट हो गया, क्या मैं दूसरा यूज़ करूँ? नहीं नहीं अगर वो भी ओस्ट हो जाएगा तो। नीचे जो कल्टीवेटर लड़ रहे हैं इनमें से एक कहता है ये जो नेट गायब हो गया ये श्योर है कि मेरी वजह से ही हुआ, और कहता है हाँ मारो। मोटा भागते हुए सोचता है जबकि मास्टर मुझे जानबूझकर जाने दे रहे हैं तो मुझे और तेज भागना पड़ेगा। जिंडा सोचता है आखिर इसका क्या स्पीड है, डांसर राम जैसा इसका स्पीड है, मेरे पास लेजेंडरी माउंट है, मैं चाहूँ तो उसे पकड़ सकता हूँ, पर प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मुझे यूज़ करना पड़ेगा वो आइटम कार्ड। भूल जाओ ये सब, बाद में उसे पकड़ लूँगा। तभी यानर चिल्ला के कहता मास्टर मास्टर वो धोखेबाज भाग के जा रहा है। यानर कहते चलो चलो भाईयान चलो। जिंडा पीछे से कहते ठीक है उसे जाने दो, हमें और कुछ करना है। तभी वहाँ पर आके कोई कहता है ग्रैंड मास्टर। जिंडा कहते तुम
और ये पत्ता गोभी आके कहता है ग्रीटिंग ग्रैंड मास्टर, ये मैं हूँ जूनियर डुआन। जिन से ये इंसान डुआन जी ने या थर्ड सीट वाला है। प्रीवियसली मैं उसे होली अल्टार में मिला था। सच में ये काफ़ी अजीब है, जो इविल पाथ के लोग हैं यहाँ पर ग्रीन जेड अल्टार में क्या कर रहे हैं। जिंडा भी इससे पूछा, जो फील्ड टेम्पल के लोग हैं हमेशा यहाँ पे जो नोबल पाथ के किला भी रहते हैं, जैसे कि वो आग और पानी, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। पता कभी कहते मेरा टेंपल का जो मास्टर है उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ, और मेरा जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं जो विलेन को किस तरह से हराना है। मैं सिर्फ यहाँ पे कंपनी देने के लिए आया हूँ, और मुझे ये उम्मीद थी कि मैं ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर देखूंगा। कुछ कल्टिवेटर लड़ रहे होते हैं, उनमें से एक कहता है मेरा मम्मी घर पे बुला रही है खाना खाने के लिए, मैं जा रहा हूँ। और पीछे से और एक कहता अरे खेलना बंद कर, लेके आ। जिंटो पूछा आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। पता को भी अपने मन में सोचता है जो टेम्पल है ये सब सीक्रेट रखना चाहता है, दूसरे लोगों के बारे में ये सब पता नहीं चलना चाहिए। फिर केयरफुली अपने जान नहीं कर रहे थे, ऐसे घूम रहे थे, पर जैसे ही देखे अंगों को तुरंत ही हटा कर दिए। ये तो ऐसा होगा कि मैं पूरी दुनिया से सीक्रेट रख रहा हूँ, क्या अच्छा होगा कि ये सीक्रेट रखना। जैसे ही इविल किंग के वारेवर्स उसके जो लोकेशन उसके बारे में पता चला यहाँ पर है, तो ज़्यादातर जो कल्टिवेटर यहाँ पर आ गए, इसी वजह से यहाँ पे इतना केओस मचा है, तबाही मचा है। जिंटा सोचता मुझे नहीं लगता ओल्ड एज का इस तरह का प्लान है, इस सबके पीछे ज़रूर यहाँ पे सेवेंथ होगा। पत्ता गोभी कहता है आखिर आपने जो इविल किंग है उसे क्यों ख़त्म नहीं किया एक स्ट्राइक में। ग्रैंड मास्टर आप चाहे तो उसे पकड़ भी सकते थे, इस तरह से मेरा जो नाम है, मेरा जो टेम्पल का नाम है वो क्लियर भी हो जाता। जिंडा कहता है क्या तुम्हारा नाम साफ करना। पता कभी कहता जो फिन टेम्पल है यहाँ पे बिलोंग करता है इविल पाथ। अभी हम राइटर सेट के साथ मिल रहे हैं, तो हम हंसी का पात्र बन गए हैं दूसरे लोगों के लिए। अगर हम इविल किंग को पकड़ लेंगे तो ये हमारे लिए एक ग्रेट अचीवमेंट होगा। नोबल पाथ लोगों का भी अटेंशन उस इविल किंग के ऊपर भी है। जिंडो एक कहावत कहता है कि जैसे कि तुम यहाँ पे बुरे बुरे काम करो, और जो तुमसे ज़्यादा बुरा काम करता है अगर उसे मार दोगे तो तुम्हारा सारा जो पाप है वो धुल जाएगा। पता कभी कहता है ग्रैंड मास्टर हम ऐसा नहीं है, जो हेवेली डीमन पेविलियन है ना, उन्होंने हमारा जो सेकंड सीट को उन्होंने मार दिए, और हम तो सिर्फ यहाँ पे इविल किंग को पकड़ रहे हैं, और हम कोई चोर नहीं है। पीछे से आनर कहते हैं हाँ तुम चोर हो, जैसे कि कोई हिपोक्रेट। जिंडो भी सोचता है अगर इस तरह से और दूसरा कोई कल्टिवेटर ऐसा कहता तो ये गुस्सा हो जाता, पर जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो ये शांत है, और ये कहता हाँ हाँ तुम सही हो, हंसते हुए कहता है। पता कभी कहता है आखिर क्या वजह है जो आपको यहाँ पर आना पड़ा ग्रीन जेड अल्टार में ग्रैंड मास्टर। जिंडो कहता है हुडाओ कहाँ पर है, और ये जो पता कभी है कहता है हुडाओ क्या ये सेक्ट का जो एल्टर है क्या ये यहाँ पर है। जिंडो कहता है क्या फिन टेम्पल को इसके बारे में नहीं पता। पता कभी कहता है मैं सिर्फ टेम्पल मास्टर को साथ देने के लिए आया हूँ, और मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। जिंडो कहता है क्या वो सब यहाँ पर है क्या। पता कभी कहता है जब इविल किंग ने दिक्कत मचाई तो मेरा जो टेम्पल मास्टर है वो यहाँ से निकल गए। जिंडो कहते वो साले कमीने ने मेरे सारे प्लान ही बिगाड़ दिए, भाई चलो यहाँ से। उसी समय ग्रीन जेड जंगल की किसी कॉर्नर में ये हाँफते हुए कहता है आखिर मास्टर यहाँ पर क्यों है, मैं इसके लिए तो राजी नहीं हुआ था। सेवन सीनियर ब्रदर अपने आप को दिखाओ। सेवन कहता है कि मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि मास्टर यहाँ पर आ जाएंगे ग्रीन जेड अल्टार में। मोटा कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये तुम्हारा प्लान में है या फिर नहीं, मुझे मुआवजा चाहिए। सेवेंथ कहता है ठीक है ये मेरी गलती था। ड्रार्कनेट जो यहाँ पे कवर करेगा ड्रैगन एज का जो भी यहाँ पे खर्चा है 1 साल के लिए। जो मोटा यहाँ पे रोते हुए कहता है हाँ ये हुई ना बात। सेवन सीनियर ब्रदर आपने कितने मुश्किल से ये प्लान किए थे, आखिर क्या हो गया। जो फेन टेबल है वो यहाँ पे काम करना चाहते हैं राइटर सेट के साथ, हम ये होने नहीं दे सकते। सेवेंथ कहता है किसी को भी पता नहीं आखिर जो रेन बुपिंग है वो कितना पावरफुल है अभी, और यहाँ पर अभी ज़्यादा कोई नहीं है जो उसे सरपास कर पाए अभी। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर हमेशा लो प्रोफाइल रखते हैं, मुश्किल से वो बाहर आते हैं अपने माउंटेन से। और सेकंड सीनियर ब्रदर के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। रही बात दूसरे एलाइट्स के ऊपर, हम भरोसा नहीं कर सकते, उनके ऊपर उम्मीद नहीं रख सकते। मोटा कहते हैं सेकंड सीनियर ब्रदर है वो हमेशा चैलेंज करते हैं एलाइट्स को, आखिर उनसे आप बात क्यों नहीं करते। सेवन कहता है जब भी मैं लोगों को भेजता हूँ उनके पास तो वो 3 दिन में ही डर के मारे वापस आ जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जो सेकंड सीनियर ब्रदर है वो काफ़ी गुस्से में होंगे जो फैंजू उनके साथ जो भी हुआ। मोटा कहता है जो सेकंड सीनियर ब्रदर है वो हमेशा से मोनोटोवी इंसान है, तो भूल जाए अगर वो गुस्सा है तो। सेवन कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर यहाँ पर आ जाएंगे, और ऐसी बात है तो हमारा जो प्लान है लगभग कंप्लीट होने वाला है। तुम्हारे जो लोग हैं उन्हें कहे तो वापस हटने के लिए। मोटा भी कहता है ठीक है, और यहीं पे चैप्टर खत्म।